कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं एक पोर्टफोलियो आपको दूंगा, एक स्टॉक कुछ दूंगा जो आप 10 सालों के लिए रख सकते हैं, बोला था ना। और उस दिन शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आज उसको क्लियर कर दूंगा कि रहने दूं, चलेगा, मिले लेना है आप लोगों को। जो 10 सालों तक रख के चल सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको 10 सालों तक रखना है पास में, अगर हिम्मत है तो। हिम्मत है मतलब लड़ाई तो नहीं चल रही है ना, लड़ाई तो नहीं चल रही है ना। हिम्मत का मतलब है कि उस बीच मार्केट गिर भी सकता है, चाइना ताइवान का लड़ाई भी हो सकता है, फिर भी आपको डरना नहीं है, आपको रखना है उसको। कुछ स्टॉक्स देता हूं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों के पास IRCTC है या नहीं। नहीं है तो ले लीजिए ना, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है ले लीजिए। अच्छा अभी नहीं है, नहीं है तो ले लीजिए, है तो ऐड कर लीजिए। एक बात वो। दूसरा ITC, कौन सा स्टॉक मैंने बोला, ITC बोला या IRCTC बोल दिया, क्या बोला मैंने, ITC बोला ना अभी। अच्छा IRCTC बोल दिया, सॉरी, IRCTC ना, ITC दोनों एक गड़बड़ा गया, सॉरी, माई मिस्टेक। ITC नहीं है तो ले लीजिए, है तो ऐड कर लीजिए। ITC ठीक है, वो IRCTC शुरू में जो बात किया था ना, इस वजह से ये इसको आप रख लीजिए, पहली बात। अब उम्मीद है कि ITC आप लोग के पास होगा, पहले भी दिया हुआ था और मैंने मना भी किया था, इसके बारे में पूछिएगा नहीं, चुपचाप रखे रहिए, है ना, चुपचाप रखे रहिए। तो जिनके पास है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो स्टॉक 10 सालों के लिए आपको अपने पास रखना है, उस स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अच्छा याद है आप लोगों को, मैंने मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में एक बात बोला था कि जो वैल्यू इसका होना चाहिए, मार्केट ने अभी वो वैल्यू इसको दिया नहीं, ऐसा मैंने बोला था ना, याद है ना, मिर्जा के बारे में बोला जब वो 60-55 के आसपास ट्रेड करता था, तब बोला था कि जो वैल्यू इसका होना चाहिए, मार्केट ने अभी वो वैल्यू उसको दिया नहीं है। और आप देख लीजिए कि मिर्जा मेरी बातों को पूरी तरह मानता हुआ 60 से 320 हो गया, अब वैल्यू आ गया उसका, है ना, बिल्कुल आप लोग लिख रहे हैं ना। हाँ, तो आपको मिर्जा तो है ही, उसको तो बेचना भी नहीं है फिलहाल। और अशोक लीलैंड वो स्टॉक है जिसको मार्केट ने भी वैल्यू नहीं दिया है। याद रखिए, मार्केट जिस दिन इसको वैल्यू देगा, ये आपको मिलेगा भी नहीं, पकड़ में नहीं आएगा। जिस दिन इसको दे दिया वैल्यू मिर्जा के तरह, और देगा, वो देगा, सबका समय आता है, हर एक का समय आता है, जिस दिन भी देगा आपको ये स्टॉक, फिर आप देखते रह जाएंगे और ये निकल जाएगा। तो मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है अशोक लीलैंड। आप अपने बच्चों को दे दीजिए ना बर्थडे पे, है ना, ये अशोक लीलैंड लो बेटा तुम्हारा है, ये अशोक लीलैंड का ट्रक ले लो तुम्हारा है, ये अशोक लीलैंड का आर्मी वाला जीप ले लो तुम्हारा है। ये समझिए कि शेयर ना नहीं दे रहे आप उसको ट्रक दे रहे आप, बिल्कुल इस टाइप। ठीक है, चलिए, मैंने एक बार बोला भी था, फिर से बोल देता हूं, मैं बार बार बोल रहा था और वो स्टॉक वापस अपने उस जगह पर आ गया जहां से वो स्पिल्ट हुआ था। फिर से याद कराता हूं, वो स्टॉक जहां से स्पिल्ट हुआ था वापस वहीं पहुंच गया। कौन सा होगा जिसको मैंने कहा था कि बेचना नहीं है, उस स्टॉक का नाम था VBL। ये स्पिल्ट हुआ था, ये स्पिल्ट हुआ था, बोनस दिया था, देख रहे
11 जून को बोनस दिया, साथ में आपको 8 जून 2022 को, एक एक साल पे बोनस दे रहा है, यानी स्प्लिट कर रहा है अपने आप को, और वापस स्टॉक उसी प्राइस पे आ जाता है 1000 पर, है ना। यहां पे भी स्प्लिट किया 1000 से तो 500 पे आया, वापस यहां जब 800 पे गया, 1000 पे गया, फिर वहां स्प्लिट किया, वापस 1000 हो गया, है ना। तो ये स्टॉक तो खैर अब ऊपर का भाव पे आ गया 988, लेकिन जब भी लगे नीचे के भाव पे ना आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही एक और स्टॉक है, देखिए मैं बताता जा रहा हूँ, जो 10 सालों के लिए रखना है, और 10 साल बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी, ऐसे तो मैं तो रहूंगा ही, लेकिन आप बोलेंगे कि हाँ सर पैसे बने। वरुण बेवरेजेस, आईटीसी, अशोक लीलैंड। इसके अलावा आपको मैं फिर बोलता हूं, नहीं लिया है तो लीजिए जुबलियन फूड, नहीं लिया है तो लीजिए जुबलियन फूड। है जुबलियन फूड पास में? है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिनके पास है ऐड करिए, नहीं है ले लीजिए। इसके अलावा वेक्टर फूड, वेक्टर फूड, ये स्टॉक मेरे बहुत नीचे का लेवल से बाइंग प्राइस है। मेरा बाइंग प्राइस एकदम, जो आप लो देख रहे हैं ना, समझिए मेरा ही लो है। ये जो आप लो देख रहे हैं ना यहाँ पर, वो मेरा ही लो होगा, मैंने ही बनाया होगा तो बनाया होगा, यहाँ पर से फिर इसको ऊपर लेके चला गया। ये मेरा ही प्राइस है, मैंने यहीं पे लिया है 260 के आसपास में। एंटोनी वेस्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो चूंकि सरकारी काम में फंस जाता है, एंटोनी वेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में फंस जाता है, कूड़ा उठाता है ना, स्मार्ट सिटी बनाता है वो, इसके वजह से थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। और मिसेस बैक्टर फूड मैंने पहले भी आप लोग को दिया हुआ है कि भाई आप रखिए इसको पास में। बैक्टर फूड के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, अब जो है आप साफ साफ देख रहे हैं 375 से 380 का, ये एक बार अगर टूट गया ना तो 475 500 तक स्टॉक चला जाएगा। हाँ, हिंदुस्तान फूड्स नहीं भूलना है उसको, हिंदुस्तान फूड्स को भी नहीं भूलना है। अगर पॉसिबिलिटी है तो हिंदुस्तान फूड्स लीजिए, 10 स्टॉक बस, 10 स्टॉक मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स हो रहे हैं 10, जैसे मिसेस बैक्टर फूड हो गया, आईटीसी हो गया, जुबलियन फूड हो गया, बीबीएल हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, 5 हो गए ना। 5 स्टॉक को भी अगर आपने 10 साल होल्ड कर लिया तो हिंदुस्तान फूड, सॉरी भूल गया, हिंदुस्तान फूड, हिंदुस्तान फूड, इसको नहीं भूलना है सर। इसके अलावा एक और स्टॉक है, और माइंड ब्लोइंग स्टॉक है, और वो ऐसा स्टॉक है कि आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। हिंदुस्तान फूड तो है ये, इसके अलावा बिल्कुल नहीं भूलना है टाटा जी को, टाटा जी को बिल्कुल नहीं भूलना है, टाटा स्टील को नहीं भूलना है, इसको रखना ही रखना है पोर्टफोलियो में। गिर जाए तब भी ऐड कर लेना है, गिर जाए तब भी इसको ऐड कर लेना है। अगले 10 सालों तक अगर आपने इसको होल्ड कर लिया तो उम्मीद है जितने भी घर आप 10 साल में बनाए, 10 साल के बाद जो आप घर बनाएंगे उसमें जितने भी छड़ लगेंगे, जितने भी स्टील का वर्क होगा, वो सारे इसको बेच के निकल जाएंगे, वो सारे पैसे इसको बेचने से आपको मिल जाएगा। 10 साल। अब ऐसा थोड़ी एक क्वांटिटी ले लेंगे और एक क्वांटिटी लेने के बाद बैठे रहेंगे चुपचाप से, 10 साल बाद बेचेंगे, कहेंगे सर 100 का तो 800 मिला, 500 मिला, कहाँ छड़ सीमेंट आ रहा है। मतलब समझ रहे ना, क्वांटिटी भी उसी हिसाब से लेना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ना, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो मैक्सिमम करते हैं ना, मोर देन करते हैं ना, मैक्सिमम मोर देन। मेरे पास ये 5 डिजिट में ये स्टॉक है, नंबर 5 डिजिट, क्वांटिटी में 5 डिजिट में नंबर है मेरे पास।
5 डिजिट में जितना आ रहा है समझ लीजिए उतना है मेरे पास। इसलिए मैंने कहा कि अगले 10 सालों में जो भी आप घर बनाएंगे ना, आपको ये सिर्फ बेच देंगे तो आपको उसके पैसे निकल जाएंगे छड़ सीमेंट का। क्या डॉलर, क्या लिख रहे हैं डॉलर धर्मेंद्र जी? डॉलर को भी रखना है, रख सकते हैं, कुछ डॉलर रख लीजिए खरीद के, कोई दिक्कत नहीं। वो पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डॉलर ही बताया था ना, वही कह रहा हूँ, कुछ रखना है तो रख लीजिए पर्सनल यूज के लिए। घूमने फिरने जब जाइएगा तो डॉलर बेच के पैसा आ जाएगा, उससे जो है काम हो जाएगा। छह स्टॉक हुए, कितने स्टॉक हुए, नंबर ऑफ कितने स्टॉक हुए? मैं वो स्टॉक दे रहा हूं आपको, 7 हो गए स्टॉक, बहुत बढ़िया। मैं वो स्टॉक दे रहा हूं जिसमें फ्यूचर है आपका, आपके बच्चे का, बशर्ते कंडीशन अप्लाई 10 ईयर्स, बस 10 साल आप मुझे दीजिए, आप मुझे 10 साल दीजिए, मैं आपको उसके बाद बहुत पैसे दूंगा। कहने का मतलब है जो शेयर आप खरीद रहे हैं आप उसको 10 साल दीजिए, वो आपको बहुत पैसे देगा 10 साल में। जैसे आप गोल्ड को नहीं देखते बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जैसे आप बैंक में पैसा रख देते और फिर देखते नहीं है कि वो उसका क्या हुआ, है ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ऐसे इसको भी नहीं देखना है। कंडीशन अप्लाई है ये, बीच बीच में देखते रहेंगे तो आप बीच में से निकल जाएंगे, जैसे हर्षित जी निकल जाते प्रिंस पाइप से। क्या हर्षित जी? और उसके बाद कहते हैं अरे सर मैं तो निकलने वाला था, वो तो आपने बोला तो मैं रुक गया। और उसने फिर कितना दौड़ लगाया, अभी भी होल्डिंग कर रहे हैं, वाह, है ना। 100 का 200 हुआ, 200 का 300, तो हर्षित जी का हाथ पांव फूलने लगा, सर इतना प्रॉफिट। उसके बाद मैंने कहा होल्ड रखिए, तो वो 600 हो गया, 700 हो गया। मार्शल भी है ना होल्डिंग में, वाह। फिर क्या दिक्कत, बहुत दिनों से मार्शल देखा नहीं है, कैसा चल रहा है वो? मार्शल 900 तक, अच्छा वो प्रिंस पाइप 900 तक गया ना, मार्शल 900 तक जाता तब तो हर्षित जी ना शेयर मार्केट छोड़ देते, बेच बाज के सब, कहते हो गया मेरा। है ना, यहाँ 70 तक गया था ना। हम लोगों ने कहाँ लिया था मार्शल, याद है? यहीं के आसपास लिया था ना मार्शल, उसके बाद 70 तक चला गया। रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये तो दूसरा स्टॉक हो गया। जो मैं 10 ईयर्स आपके 7 पर लिया था हम लोग, अच्छा 7 रुपए पे ना, 7 से 70 तक की यात्रा। अब क्या सर, 7 से भी 70 तक की यात्रा की और 1000 क्वांटिटी भी अगर रखा तो कितने पैसे बन गए सर? 7,000 रुपये लगे ना, 1000 क्वांटिटी भी रखा इंटू 7 रुपया तो 7,000। और वो देख, अच्छा 3,000 मिनिमम था, सोचिए 3,000 आपने लिया तो 21,000 रुपये लगाया ना, 21,000 का कितना बन गया, 7 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 21 गुना 1,000 ना, 2 लाख कितना बन सैकड़ा, 21,000। अच्छा ये तो वो प्राइस हुआ, 70 तक गया ना, 70 इंटू 1,000, 70 तक गया था, अब 70,000 और 3,000 है तो 7 या 21, 2,10,000 है ना, 2,10,000 रुपये, 3,000 क्वांटिटी था आपका, सोचिए। तो 70, ये 21,000 लगा के, 21,000 ही ना, हाँ 21,000 लगा के अगर आप 2,10,000 कमा रहे हैं विथ इन 3 मंथ 4 मंथ, क्या चाहिए सर? अच्छा आपने हाफ बुक कर दिया था, अच्छा 6,000 लिया था ना, 6,000 में 3,000 बेच दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए सर इस जीवन से? तो
ऐसे सब चीजें कहाँ मिलता है आपको? मेरे पास मिलेगा छिपा हुआ सब चीज। अच्छा, एक और स्टॉक था जो मैंने कहा कि ये छिपा हुआ है, टीवी पे नहीं आता है, मैंने बताया था क्या? अच्छा, वो तो हिंदुस्तान फूड्स के बारे में बताया ही था। हाँ, एक और स्टॉक दे रहा हूं, उस स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये आपके बाल बच्चों को देने वाला शेयर है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 270 पर ट्रेड कर रहा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, मैं जब दिल्ली गया था तो दिल्ली में जिस होटल में रुका था, बताया था ना, जिस होटल में रुका तो वहाँ का जो समझ लीजिए जो भी था, मैनेजर वगैरह जो भी, और वहीं पर एक टूर एंड ट्रेवल वाले भी थे, अपना वो चलाते थे, वो भी करते थे और बड़े आदमी थे। जब लोग आए मुझसे मिलने के लिए दिल्ली में, हाँ, आने लगे तो पता चला कि मैं करता क्या हूँ। पता चला ये तो शेयर मार्केट के ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही ट्रेडिंग करते हैं। तो वो मुझे अपना लैपटॉप दिखाने लग गए, सर मुझे भी टाइम दीजिए, मेरा पोर्टफोलियो ठीक कर दीजिए, है ना, मेरा पोर्टफोलियो ठीक कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, घूम के आता हूँ थोड़ा सा दिल्ली वगैरह, फिर आके देखता हूँ। तो वो आया फुर्सत में, शाम में मेरे पास, जब मैं घूम फिर के आया, उसमें वो कह रहा है मैं गाड़ी करवा देता हूँ सर, आप मेरी गाड़ी से चले जाइए वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग के साथ मैंने प्लान बना लिया है, तो मैं जाऊँगा उन लोग के साथ ही घूमने। जब मैं आया तो उसने दिखाया मुझे अपना पोर्टफोलियो, इतना लॉस। मैंने कहा ये पक्का आपको किसी ने बताया होगा लेने के लिए। कहा जी सर, मेरा साला ने बताया था। इतना लॉस था उसके पोर्टफोलियो में कि वो बेच भी नहीं सक रहा था। मैंने कहा आप तो आप बेच भी नहीं सकते। बोला जी सर नहीं बेच सकता। मैंने कहा पक्का आपको किसी ने बताया होगा क्योंकि आपने नहीं लिया होगा। बोला हाँ सर, मेरा साला ने बताया था। हाले बिल्कुल ऐसे होता है, साला ने बोल दिया, साली ने बोल दिया, जीजा ने बोल दिया, बहनोई ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, चाची ने बोल दिया, ड्राइवर ने बोल दिया, अंकल ने बोल दिया, कहने पे लोग ले लेते। मैंने कहा वो अगर आपको बोल रहा है, आपने एक बार भी पूछा क्यों लेना है, यही क्यों लेना है? बोला सर मुझे क्या मालूम, वो करता था ना सर, तो मैंने उसके कहने पे ले लिया। वो तो वो करता है सर, वो भी हल्का फुल्का। मैंने कहा क्या वो यही काम करते हैं? तो मैंने उनसे क्या पूछा, क्या वो यही काम करते हैं, उनका यही बिजनेस? बोला नहीं सर, उनका उसका तो जॉब है सर, उसका तो जॉब है, लेकिन वो ये काम भी करता है, इन्वेस्ट वगैरह करता है। हले अरे मालिक, उसका जॉब जब है और तब वो कर रहा है, इसका अंदर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना। जिसका जॉब ऑलरेडी है तो वो टाइम इसमें नहीं दे पा रहा है, इसका अंदर वो भी कहीं से सुन के ले रहा है। इसका अंदर मैंने कहा गारंटी मैं देता हूं कि वो भी किसी का सुन के ले रहा होगा और उसको भी लॉस होगा, क्योंकि जब आपको लॉस है तो उसको भी है, उसने भी वही पकड़ा जो आपने पकड़ा है। तो फिर उसका पोर्टफोलियो मैंने ठीक किया और उसके बाद मैसेज किया उसने मुझे इधर कुछ दिन पहले कि ठीक है सर। मैंने कहा देखिए आपको बेचना होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आपसे होगा नहीं। बोला हाँ सर, बेचने में दुख तो है, तो इसको रहने देता हूं। अब सुनिए वो क्या करे, इसको मैं रहने देता हूं, नया बना लेता हूं, क्योंकि उसको बेचने में दर्द हो रहा है ना। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपको और भी लॉस हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो लॉस है कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो आपको फिर इसका भी आधा हो जाएगा। तो अब वो है तो इंसान, इमोशन कैसे कंट्रोल होगा। बोला नहीं सर, बेचने में बहुत तकलीफ है, इस प्राइस पे कैसे बेचे। अरे रखे रहिए। नमस्कार राहुल जी, बस आशीर्वाद है आपका सर। और ऑस्ट्रेलिया में कैसा चल रहा है, दिन है कि रात? ऑस्ट्रेलिया में क्या है, दिन है अभी? नहीं रात होगा नहीं, या शाम, कुछ तो नज़ारा दिखाइए वहां का। कसिनो में रात के 1:36 हो रहे हैं। अरे तो सो जाइए सर, क्या दिक्कत है, अभी तो सो जाइए, 4 घंटा आगे चलता है वो। तो डेट कौन सा हो गया वहां, डेट कौन सा हो गया, डेट बताइए तो। 22 हो गया वहां कि 21 होने वाला है?
ठंड बहुत है, अच्छा 22 हो गया वहाँ। अरे सर सो जाइए। वीडियो देख लीजिएगा ना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम, है ना। वो स्टॉक सब भी मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने हुए भाई टोटल, गिना किसी ने? 8 हो गए। संजीव जी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा प्रॉफिट का, लंबा चौड़ा प्रॉफिट का 50,000। उन्होंने लिखा मुझे कि सर इस सारा प्रॉफिट यानी 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट है, कंटिन्यू 2 दिन प्रॉफिट इस सप्ताह उनको हुआ है। लिख रहे हैं कि सारा प्रॉफिट का क्रेडिट आपको जाता है। अरे मुझे कैसे जाएगा, मेहनत आपने किया ना, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, रास्ता चलना तो आप ही को पड़ता है ना। तो आपको अपने आप को भी क्रेडिट दीजिए थोड़ा, है ना। मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, चलना तो आपको है। अच्छा तो 8 स्टॉक हो गए भाई, 2 स्टॉक और देना है, 10 स्टॉक 10 साल के लिए। एक स्टॉक ला ओपाला ORG, ला ओपाला नाम तो सुना ही होगा, राज नाम तो सुना ही होगा। ला ओपाला ORG यही है ना, ORG ने सिर्फ RG है, ला ओपाला RG नॉट ORG। ये स्टॉक कह सकते हैं कि सर 325 हो गया, हो गया हो गया, कोई टेंशन नहीं, हो गया तो हो जाने दीजिए, क्या टेंशन है। और बाकी ये 9 स्टॉक है, और बाकी तो वो सब स्टॉक जिसका कि वैल्यू आगे जाके बहुत ज्यादा मिलने वाला है, वो सब स्टॉक तो मैंने बता ही दिया था, बीच बीच में बता भी दिया था, है ना। जिसका कि वैल्यू बहुत ज्यादा आगे जाके मिलने वाला है, इतना का स्टॉक उतना में बिकेगा, उतना का स्टॉक उतना में बिकेगा, है ना। कंपनी ही खरीद लेगा उतने भाव पे। वो सब तो है ना आप लोग के पास, कुछ कुछ रखा है ना, थोड़ा थोड़ा भी। लाओ पाला आरजी आप इसको बिल्कुल रखिए पास में। ये स्टॉक डीमर्ज हो गया, डीलिस्ट हो गया, इबिक्स कैश। भाई इस स्टॉक को मत भूलिए, पैसा लो डिजिटल स्पिल्ट हुआ है, अभी स्पिल्ट हुआ है, ये स्टॉक काफी ऊपर के भाव पे था, स्पिल्ट हुआ है 800 के आसपास था, 850, स्पिल्ट हुआ है 10 के भाग में। इस स्टॉक को मत भूलिए, पैसा लो डिजिटल। 10 हो गए, 10 हो गए टोटल, काउंटिंग कर लें। चलिए 10 हो गए, तो मैं काउंटिंग कर लेता हूं एक एक बार। पहला स्टॉक क्या बताया, पहला क्या बताया, अशोक लीलैंड। सेकेंड क्या बताया, ITC। थर्ड क्या बताया, हाँ इसके नाम में पैसा, इसने बहुत पैसा दिया है,
इसने ऐसा नहीं राहुल जी, मैं इसके बारे में दिखाता हूँ। इसने जो है ना अपने नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस किया। आप देख रहे कहां तक गया था, 1100। इसका नाम में ही पैसा है, पैसा लो डिजिटल। 137 2020 में कोरोना काल में 150 पे लिया हुआ स्टॉक 1100 पे गया। कोरोना काल में 150 का स्टॉक 1100 चला गया। और उसके पहले भी ऐसा नहीं कि खराब था, उसके पहले भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करता था। 490 था, कोरोना आया, गिर गया, 150 गया, 150 से 1100। कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ये हीरे रतन जवाहरात? ये सब टीवी पे नहीं आते, ये सब छिपे हुए हैं, साउंडलेस है, इस सब में आवाज नहीं है, मूवमेंट है। इसमें आवाज नहीं है, परफॉर्मेंस है। जिसमें आवाज होता है उसमें परफॉर्मेंस नहीं करता है ना। कुछ लोग शोर बहुत करते हैं, विराट कोहली प्रचार बहुत करता है, ढेरी प्रचार करता है, ढेरी प्रचार करता है, 0 पे आउट हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है, साउंड बहुत है। लेकिन किसी में परफॉर्मेंस है, साउंड नहीं है। दिनेश कार्तिक कहीं कोई प्रचार उच्चार में नहीं आता बेचारा, अपना काम करके चला जाता है चुपचाप से। हार्दिक पांड्या थोड़ा थोड़ा आता है प्रचार में, पर अपना काम बेहतर तरीके से करके चला जाता है। ऋषभ पंत प्रचार में कभी कभार आता है, लेकिन अपना परफॉर्मेंस भी करके जाता है, अच्छा बुरा जैसा करता है, लेकिन जब तक क्रीज पे रहता है इंटरटेन तो करता है लोगों को, चौका छक्का हेन तेन दिस डे। साउंडलेस परफॉर्मेंस लेकिन जबरदस्त। पैसा लो इसके नाम में है सर, इसको मैं आज से नहीं जान रहा, इस पैसा लो को मैं आज से नहीं जान रहा हूं, इस पैसा लो को ना मैं बहुत पहले से जान रहा हूं। हाँ बीबीएल ना, पहला अशोक लीलैंड, आईटीसी, बीबीएल, जुबलियन फूड है ना, उसके बाद बैक्टर फूड, उसके बाद हिंदुस्तान फूड, उसके बाद टाटा स्टील, उसके बाद ओरिएंट इलेक्ट्रिक, उसके बाद लाओपाला आरजी। इसमें एक भी स्टॉक आप बताइए जिसका की फंडामेंटल खराब है। और उसके बाद एक और स्टॉक था ना कोई, 9 ही तो हुए, पैसा लो 9 हुए तो पैसा लो लगा के ना। हाँ 10 हो गए, 10 हो गए, सॉरी 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए, ठीक, टोटल 10 हो गए। तो इसमें एक भी स्टॉक थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों को पता है, आप लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट का, तो आप मुझे बताइए किसी का फंडामेंटल खराब है क्या? आईटीसी का फंडामेंटल खराब है क्या? अशोक लीलैंड का फंडामेंटल खराब है क्या? वरुण बेवरेजेस का फंडामेंटल खराब है क्या? जुबलियन फूड खराब है क्या? बैक्टर फूड का फंडामेंटल खराब है क्या? हिंदुस्तान फूड का फंडामेंटल खराब है क्या? टाटा स्टील का खराब है क्या? ओरिएंट इलेक्ट्रिक का खराब है, या लाओपाला आरजी खराब है, या फिर पैसा लो का? किसी का नहीं खराब, सारे फंडामेंटल टू गुड स्टॉक है। तो अभी क्लोज करता हूं फिलहाल। 10 स्टॉक 10 साल के लिए आपको दे दिया, रखे रहिए, बिल्कुल बने रहिए। टारगेट वगैरह का टेंशन नहीं लेना, कितना जाएगा, जितना भी जाएगा दिल खुश हो जाएगा। आज से 10 साल पहले किसी ने कौन पूछा था इन्फोसिस कहाँ जाएगा, टीसीएस कहाँ जाएगा, माइंडट्री कहाँ जाएगा, 625 का लिया हुआ आपका टाटा इलक्सी कहाँ जाएगा, 8,000 10,000 हो गए, कौन जानता है? अब भी 4 साल में, 4 साल भी नहीं 3 साल में। तो इसलिए मत पूछिए, एकदम जमे रही। चलिए क्लोज करता हूँ। कल मिलते हैं। कल थोड़ा लेट हो सकता हूँ, मैं सेशन में लेट हो सकता हूँ, बच्ची को स्कूल पहुँचाने जाना है, कोई है नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ आने में। we can position in pre-open market and ना 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 ना, कभी नहीं। प्री ओपन में ऑर्डर लेना ही नहीं, लगाना भी नहीं, कुछ नहीं करना। प्री ओपन से स्टॉक्स भले ही सेलेक्ट कर लेना है,
ऑर्डर नहीं लेना, ये नहीं सोचना है कि पहले ही ले लेंगे पहले ही बेच देंगे, कभी नहीं। वहां इमोशन गेम है, वहां पे ऑर्डर कौन लगाता है? इमोशन वाले लोग। और स्टॉक मार्केट में इमोशन नहीं, कैलकुलेशन होता है ना। आपको उसके इमोशन में नहीं पड़ना है, उसके इमोशन का यूज करना है ट्रेडिंग में। वहां से स्टॉक उठा लीजिए ना जिसका इमोशन लोग यूज किया हुआ है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।